फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्क्विड गेम की टोटल जो भी हुआ था ना वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ऐसे ही ये स्क्विड गेम शुरू होता है तो उसमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है सियोंग। तो सियोंग जैसे ही दिखाया जाता है ना उसको मतलब कि उसकी बेटी की बर्थडे होती है। तो उसके पास पैसे नहीं होते तो उसकी माँ उसको पैसे देती है, मगर उसको बोलती है कि अपनी बेटी को डिनर पे ले जाओ। तो उसको वो पैसे भी कम पड़ते हैं। तो फिर सियोंग क्या करता है पता है, सियोंग अपनी माँ का कार्ड चुरा लेता है और एटीएम से जाके पैसे निकाल लेता है। और फिर वो एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो लगा देता है घोड़े की रेस में। इस गेम में वो 4 मिलियन पाउंड जीत जाता है। और फिर पता चलता है कि सियोंग ने ना एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार लिए होते हैं। तो वो कंपनी वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर वो इसको ना पकड़ ही लेते हैं, वॉशरूम में पकड़ लेते हैं। जैसे सियोंग वहाँ से वो जीत के निकल ही रहा होता है तो उसको देख लेता है कि ये लोग आ गए हैं, तो सियोंग भाग भाग के वॉशरूम में चला जाता है। तो जैसे ही सियोंग उनसे बात करने लगता है ना, तो वो सियोंग को मारते हैं पहले तो। फिर सियोंग जब इतनी मार खाता है इनसे तो उसके बाद मतलब ये उनको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। तो जब सियोंग ना अपनी जेब में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, जो इसने अभी अभी 4 मिलियन पॉइंट जीते थे घोड़े की रेस से, तो जैसे ही वो जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जेब तो कटी हुई है और उसके पास तो कोई पैसे नहीं है। तो फिर सियोंग को याद आता है कि हाँ हाँ, जब मैं जैसे ही सियोंग ने इन लोगों को देखा था ना तो वो वहाँ से भागता है। तो जब वो सियोंग भागता है तो उसको फिर याद आता है कि जब मैं भाग रहा था तो ये लड़की मेरे से टकराई थी और उसी लड़की ने मेरी जेब काट ली और सारे पैसे निकाल लिए। फिर सियोंग के पास तो पैसे नहीं है तो उनको देने के लिए, तो फिर वो उनको ये जो होते हैं पैसे रिकवरी के लिए आते हैं। ये सियोंग को 1 महीने का और टाइम देते हैं। अब सियोंग को तो कुछ भी करके अभी पैसे अरेंज करने हैं क्योंकि इसकी बेटी का बर्थडे है, उसको डिनर पे लेके जाना है। तो ये पता है क्या करता है, जैसे ये पैसे जीतता है ना तो ये जो काउंटर में बैठी हुई होती है ना लेडी, उसको तगड़ी किस्म की टिप दे देता है। तो फिर वापस से दोबारा से उसके पास टिप लेने चले जाता है। जब ये कंगला हो जाता है, इसकी जेब कट जाती है, तो फिर वहाँ से पैसे अरेंज करता है, उससे वापस से वो पैसे ले लेता है ना। तो अपनी बेटी को डिनर पे लेके जाता है और फिर डिनर पे लेके जाने के बाद ना उसकी वो फिर वहाँ ट्रेन के लिए जाता है। तो उसकी अनलकीली उसकी बेचारी की ट्रेन मिस हो जाती है। फिर जब सियोंग अगली ट्रेन का वेट कर रहा होता है तो इतनी देर में ही इसके पास एक आदमी आता है जो कि बिल्कुल अननोन होता है। सियोंग इसको बिल्कुल भी नहीं जानता था और फिर वो इसके पास आके बैठ जाता है। वो अननोन पर्सन सियोंग को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुमको 1 लाख वोंग दूंगा। तो फिर सियोंग को तो आंखें खुली रह जाती थी। वो ब्रीफकेस खोल के भी दिखाते कि भाई देखो इस पे इतना पैसा है। तो सियोंग की तो आंखें खुली रह जाती है। तो सियोंग फिर एग्री हो जाता है गेम खेलने के लिए। जैसे ही गेम शुरू होता है ना, सियोंग पागलों की तरह हार ही रहा होता है और वो उसको थप्पड़े मार रहा होता है। क्यों थप्पड़े मार रहा होता है? क्योंकि सियोंग हार रहा होता है, सियोंग के पास देने को कुछ नहीं होता। फिर जब सियोंग आखिर में सियोंग जीत जाता है ना तो फिर वो सियोंग को सारे पैसे दे देता है, 1 लाख ये सियोंग दे देता है। तो फिर वो जाने से पहले क्या करते हैं कि सियोंग को बोलते हैं कि अगर तुमको और ऐसी गेम्स खेलने हो और पैसे जीतने हो तो अपना एक कार्ड देता है और उसके पीछे नंबर लिखा हुआ होता है। तो वो सियोंग को दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो पैसे लेके घर पे जाता है तो अपनी माँ को पैसे देता है ना, तो उसकी माँ बताती है कि सियोंग को बताती है कि तुम्हारी बेटी अगले महीने यूएसए शिफ्ट हो रही है। तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि सियोंग की जो वाइफ थी उसने दूसरी शादी कर ली है। वो सियोंग के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि इसकी कोई इनकम नहीं थी और ये बेचारा कुछ भी नहीं करता, तो इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। तो वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन वो ये चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। लेकिन उसको इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे क्योंकि वो कस्टडी वापस हासिल करने के लिए। सियोंग क्या करता है कि जो वो अननोन पर्सन जो इसको कार्ड दे के जाता है, सियोंग वो कार्ड ले लेता है। मतलब वो कार्ड के पीछे जो नंबर होता है उसमें कॉल करता है और फिर उसको एक गाड़ी लेने के लिए आती है। फिर वो सियोंग उस गाड़ी में बैठता है तो उसमें पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं, सही है। और फिर सियोंग जैसे ही बैठता है ना तो गाड़ी थोड़ी सी चलना शुरू होती है तो उस पर धुआं निकलता है और वो मतलब बेहोशी का होता है। तो उस पर सियोंग बेहोश हो जाता है। तो फिर जैसे ही इन लोगों की सब लोगों की आँख खुलती है ना, एक फैसिलिटी जगह पे अपने आप को पाते हैं। मतलब एक जगह पे ये देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, तो टोटल होते हैं 456 लोग, सही है। तो वो सारे लोग भी इसलिए आए हुए होते हैं क्योंकि उन सबको वो कार्ड मिला होता है तो वो गेम खेलने के लिए आए हुए होते हैं। और इन सब का जो था ना एक होस्ट था जो कि एक कॉमन मैन मतलब कि एक ऐसा था जो मतलब इन सब के ऊपर हर वक्त नज़र रखता था। उसने भी अपने चेहरे पे हमेशा मास्क लगाया हुआ था। अब ये कौन था ये तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा क्योंकि ये हमें भी आखिरी में पता चलता है कि ये था कौन आखिरकार। तो ये सबके ऊपर नज़र रखता था
एक मोमेंट और एक-एक चीज़ देख रहा होता था। तो फिर पता चलता है कि जितने भी 456 लोग हैं, ये सब के सब लोगों ने कहीं न कहीं से कर्ज़े लिए हुए हैं, कोई ना कोई फँसा हुआ है कहीं न कहीं। तो इसलिए वो यहाँ पे अपनी लाइफ़ को सेटल करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। फिर सियोंग ना सबसे पहले एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नंबर था 001, मतलब वो नंबर 1 था, नंबर 1 खिलाड़ी। तो फिर वो पता चलता है कि वो बूढ़े आदमी को जो है ना ब्रेन ट्यूमर था, इसलिए वो यहाँ पे, और ब्रेन ट्यूमर के साथ-साथ उसके इतने मतलब ये जो नंबर 1 है ना, ये पता चलेगी कि इसकी रियलिटी क्या है, ये आखिरी में आपको पता चलेगी। बहुत बड़ी कहानी है इसकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये लग रहा है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है और ये बिल्कुल बावला-सा है, मगर ये इतना शातिर है और ऐसा ऐसा बंदा है कि जो कि आपको आखिरी में ही पता चलेगा कि ये है कौन आखिर। वैसे यहाँ पे आया इसीलिए था कि उसकी लाइफ तो वैसे ही ख़त्म होने वाली थी। तो फिर इसके बाद ना एक लड़की और एक लड़के को दिखाते हैं। जो लड़की थी उसका नाम था साइवियोक और लड़के का नाम जैंग होता है। फिर इन दोनों के बीच में ना बहुत खतरनाक फाइट होती है और लड़का है ना लड़की को बहुत मारता है। और साइवियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेके भाग गई थी, याद होगा आपको, जब वो 4 मिलियन योंग जीता था और वो उसकी जेब कट गई थी। तो ये वही सिवियोक की वो लड़की थी जो इसके पैसे काट के रफ्फू चक्कर हो गई थी। फिर वो मिल जाती है इसको यहाँ पे, तो सियोंग इसको फौरन से पहचान लेता है इसको देखते ही कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जेब काटी थी। सियोंग की बेवकूफ़ी तो देखो, वो यहाँ पे उससे पैसे मांग रहे लड़की से कि मेरे वो पैसे दो। अरे भाई, वो यहाँ पे इसीलिए तो आई है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तभी तो आई है यार। ये भी ना कभी कभार मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसपे खुद बंदा सोचे कि यार वो यहाँ पे पैसे कैसे मांग सकता है, यहाँ पे पैसे दे कैसे सकती है वो। तो फिर ना इतनी लड़ाई वड़ाई के बाद ना कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो गार्ड को देख के पता चलता है कि इन लोगों ने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है और एक फेस कवर किया हुआ है जिसके ऊपर राउंड बना हुआ है। तो ये भी मतलब एक ऐसा दिखाया है कि हाँ यार, वाकई में ये क्या मतलब कैसा यूनिफॉर्म है। और किसी के ऊपर ट्रायंगल भी बना हुआ था, रेक्टेंगल बना हुआ था किसी के मास्क के ऊपर। यूनिफॉर्म एक ही कलर के थे, पिंक कलर के। और फिर गार्ड्स ना इन सब खिलाड़ियों को एक चीज़ बता देंगे, तुमको यहाँ पे टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो भी बंदा ये गेम्स जीतेगा उसको बहुत सारे डिगले पैसे मिलेंगे। इसके बाद फिर इन लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया जाता है जिसके 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये होता है कि कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से गेम छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये है कि मतलब अगर कोई गेम खेलने का मना कर देगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ये एलिमिनेट किस तरह से किया जाएगा ये इनको बताया नहीं था, सही है। अब आगे तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट होंगे कि मतलब कि हम भी देख के डर गए थे। तो ये एलिमिनेशन का इन्होंने बताया नहीं था कुछ भी। तो अब थर्ड रूल पता है क्या होता है? तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी ये चाहे कि वो गेम नहीं खेलना चाहती तो वो ये गेम छोड़ के जा सकते हैं। तो फिर ना इसके बाद इन लोगों को यहाँ से ले जाए जाते हैं गेम के लिए। तो फिर सियोंग जो ना अपने एक क्लासमेट से मिलता है, नाम होता है सेंगवू, जो कि उसे बचपन से जानता था। और सियोंग यही बोलता था, यार ये तो इतना ब्रिलियंट है, ये तो इतना हुआ। मतलब सियोंग समझता था कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है और ये आउट ऑफ कंट्री चला गया और इसकी लाइफ बिल्कुल सेट हुई हुई है, सियोंग को यही लगता था। फिर शुरू होता है पहला गेम। और पहला गेम का रूल था बड़ा सिंपल सा। उसमें बड़ी सी एक डॉल थी, वो अपना फेस जैसे वो उस तरफ देखेगी गाना गाएगी, और जब वो गाना गाएगी तो आप लोग को आगे आगे आना है, जो एक लाइन है उसको क्रॉस करनी है। और जैसे ही ये डॉल गाना बंद करेगी, पीछे देखेगी, जो हिल रहा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये एलिमिनेट किस तरह से होगा ये सुनने में बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। स्टार्टिंग में पता है इनको क्या लग रहा था कि यहाँ पे सिंपल सिंपल सी 6 गेम्स खेलनी होंगी, 6 गेम खेल के निकल जाएंगे, किसी एक को पैसा मिल जाएगा या 2 को पैसा मिल जाएगा। तो फिर जैसे ही ये गेम शुरू होता है ना, तो जैसे ही ये गाना रोकती है, मतलब ये जो बोलती है कि गाना रुक जा तो तुमको भी रुकना है, उसमें एक बंदा हिल जाता है। अब वो जैसे हिल जाता है तो उसको फ़ौरन से शूट कर दिया जाता है। अब इनको तो नहीं पता था कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है और एलिमिनेट यहाँ पे किस तरह से होता है। तो जब उसको शूट करते हुए देखा ना, तो वहाँ पे बड़ी एक अफरा तफरी मच गई। तो लोग भागने लग गए, इधर उधर भागने लग गए। तो जो जो लोग भाग रहा था और इसने गाना रोका, अपना साउंड रोका हुआ था, तो उन लोगों को फायर करके रोक मार दिया, एलिमिनेट कर दिया। और जो लोग रुके रहे वो वहीं पर ही रुके रहे। फिर क्या हुआ, ये गेम यहीं से कंटिन्यू हुआ। तो जो जो लोग इसके उस पर रुक रहे थे वो जीत रहा था, और जो लोग हिल रहे थे वो एलिमिनेट हो रहा था, उसको फ़ौरन से शूट कर दिया जाता था। तो इस तरह से फिर ना ये आगे बढ़ी, मतलब ये चीज़ आगे बढ़ गई। और जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 प्लेयर्स ही रह गए थे। फिर इन सब चीज़ों के बाद जो जो लोग भाग रहे थे ना, होशियारी कर रहे थे, जो एलिमिनेट हो गए, उसके बाद सिर्फ 255 लोग रह गए। इसके बाद क्या होता है कि सारे प्लेयर्स इतना डर जाते हैं कि कोई भी प्लेयर गेम खेलना नहीं चाह रहा था ना। उसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो गेम भी खेलना चाह रहे थे।
तो रूल नंबर 3 था कि जो जैसे कि मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम खेलने से मना कर सकती है। तो इसी तरह से फिर वहाँ पे एक वो हुआ, मतलब कि वोटिंग हुई। तो फिर वोटिंग के बाद क्या हुआ, अब यार ये तो बड़ा ट्विस्ट वाला सीन हुआ था आखिरी एक एक की वजह से। फिर ना इनको बहुत एक ऊपर बॉल जैसा पड़ा हुआ होता है, उस पर पैसे डाल के दिखाते हैं कि अगर तुम लोग ये गेम छोड़ के चले जाते हो तो जो लोग मर गए ये पैसे उनकी फैमिलीज को मिल जाएंगे। सही है। अब इसके बाद फिर भी खैर वोटिंग होती है। प्राइस मनी पता है कितनी होती है? टोटल 45 बिलियन पॉन्ड्स, इतनी प्राइज मनी होती है। वोटिंग होती है तो इसमें ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ये गेम खेलना नहीं चाहती, तो इसलिए ये गेम को यहीं रोक दिया जाता है। ये सब होने के बाद ना इनको अपने अपने घरों पर छोड़ दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट डे सियोंग क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाता है, मतलब ये सारी कहानी बताने के लिए। और कोई भी पुलिस वाला इसकी बात पे यकीन नहीं करता, तो वो ये समझते हैं कि ये पीवी के आया है, तो इसको वहीं से धक्के वक्के मार के भेज देता है। सियोंग पुलिस वालों को वो कार्ड भी दिखाते हैं और उस कार्ड के पीछे जो नंबर होता है ना, सियोंग बोलते हैं ये मिला लो तुम। तो वो पुलिस वाले वो नंबर मिलाते भी है, मगर वो नंबर क्या होता है, बंद होता है। तो फिर वो वहाँ से निकल के जाहिर सी बात है अपने घर चले जाता है। इसके बाद कोई हल नहीं होता, पुलिस वाले इसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे होते हैं। इतना सब होने के बाद सियोंग अपने घर पे जाता है तो उसकी मदर उसके घर पे नहीं होती। और फिर जब वो मार्केट जाता है तो वो देखता है कि उसका जो दोस्त है, जो उसका बचपन का स्कूल का फ्रेंड था, जो उसके साथ गेम में भी था सियोंग, वो सियोंग का दोस्त जो सेंगू था, वो अपनी माँ को छुपके छुपके देख रहा होता है। यहाँ पे सेंगू ना सैड होके बताता है सियोंग को कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है। फिर वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक्स में लगा दिया था, जिसमें मुझे बहुत लॉस हो गया। और फिर इतने में ना सियोंग को एक कॉल आती है हॉस्पिटल से। सियोंग की मदर का पाँव ना काफ़ी इंजर्ड था, तो फिर वो डॉक्टर से मिलता है और फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तो फिर खैर सियोंग इसी तरह से परेशान और होता है। फिर जाहिर सी बात है सियोंग के पास तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा चुका था, खा चुका था। इसीलिए सॉन्ग ना अब पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, तो उसकी वाइफ तो उसको वहाँ से मना करती थी। फिर इतने में उसका शौहर आ जाता है, तो हस्बैंड आ जाता है। तो फिर उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर ये बताती है कि सियोंग पैसे लेने के लिए आया था। तो फिर सियोंग इतनी देर में घर से निकल जाता है, तो उसका हस्बैंड सियोंग के पीछे पीछे जाता है, उसको बोलता है ये पकड़ो पैसे और अब मेरी फैमिली से दूर रहना। तो सियोंग पता है क्या करता है, पैसे नहीं लेता और उसको ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। इतने में इसकी बेटी पीछे से देख लेती है कि मेरे बाप ने ऐसी हरकत करी, और फिर वो घबरा जाती है, रोने लग जाती है। इसके बाद सियोंग का एक दोस्त ना अपने बॉस के पास पैसे लेने के लिए जाता है। जो आपको याद होगा एक इसमें बड़ा मशहूर हुआ है ये लड़का, जिसने ये सियोंग का दोस्त ही होता है। तो अपने बॉस के पास पैसे लेने के लिए जाता है, तो उसका बॉस उसको मना कर देता है ना। तो इतने में इसके बॉस से इसकी हाथापाई हो जाती है, लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसके बॉस का मशीन के बीच में हाथ आ जाता है, और फिर ये मौका देख के ना वहाँ से पैसे की थैली उठाते हैं और भाग जाता है। और फिर अपनी वाइफ के पास जाता है और वाइफ को बोलता है कि तुम ये पैसे लो और तुम यहाँ से किसी भी तरह से कहीं पे भी चली जाओ और गायब हो जाओ, यहाँ से, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना। तो वो पैसे दे के अपनी वाइफ को भेज देता है वहाँ से। इसके बाद सैवियोक का दिखाते हैं। सैवियोक एक एजेंट से मिलती है, उसको अपनी मदर को नॉर्थ से वेस्ट में लाना था। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा होना था, और वो अपने भाई से वादा कर चुकी थी कि वो अपनी मदर को यहाँ पे ले आएगी। सैवियोक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, तो 4 मिलियन वोंग नहीं निकाल लिए थे, ये सैवियोक वही लड़की है। उसके बाद फिर हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है ना, जो कि सॉरी, तो इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जाता है जहाँ पे इसका भाई रह रहा होता है, और इसका भाई भी लापता होता है, अपने भाई को ढूंढ रहा होता है बेचारा। तो ये अपने भाई के कमरे में और जाता है। अपने भाई के कमरे में भी ये वही वाला कार्ड, ये ना ऑफिसर होता है। तो जब सियोंग जब पुलिस स्टेशन जाके वो वाला कार्ड रखता है ना, तो ये ऑफिसर भी अपने भाई के कमरे में वही सेम कार्ड देखता है। तो फिर इसको शक होने लगता है, तो ये सियोंग के पास जाता है हेल्प के लिए कि बताओ ये क्या कहानी है। तो इसको ना सियोंग कुछ भी नहीं बताता, इसको वहाँ से भेज देता है, इसको कुछ बताता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि सियोंग है ना अपने घर के पास जैसे ही आता है ना, तो उसको अपने गेट पे दोबारा से वही कार्ड नज़र आता है। तो ये फिर से वहाँ पे कांटेक्ट करता है, और फिर इसमें क्या होता है कि ये कांटेक्ट करता है, जाहिर सी बात है सब लोग परेशानी, सबकी परेशानी है, सब लोग कांटेक्ट करते हैं और सबको गाड़ियाँ लेने आ जाती हैं। तो फिर इनको वही सब गाड़ियाँ लेके जाती है सेफ जगह पे बेहोशी की हालत में, और ऑफिसर भी ना इनका पीछा कर रहा होता है। तो ऑफिसर भी इस तरह से इनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और एक गार्ड को मार के बेहोश करके पानी में फेंक देता है ऑफिसर, और ऑफिसर अपना फेस उसी तरह से कवर कर लेता है। तो फिर इस तरह से ये लोग नेक्स्ट गेम की तरफ ये लोग
मूव होते हैं। क्या होता है कि रात को सहवियक और उसकी फ्रेंड ना वॉशरूम की तरफ जाते हैं। सहवियक बोलती है कि मेरे को ना देखना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो वॉशरूम में खिड़की के सहारे से अंदर अंदर जाके देखती है। तो वो देखती है कि कुछ बड़े बड़े चूल्हों में कुछ पक रहा है। सही है। तो इतने में क्या होता है, एक गार्ड ना अंदर आ जाता है। वो उसको शक होने लगता है कि इतनी देर से वॉशरूम से क्यों नहीं निकली। तो वो वॉशरूम में पहले 2-3 बार नॉक करता है, फिर वो जवाब नहीं देती। तो वो बिल्कुल वॉशरूम के पास आ जाता है और बोलता है कि अब मैं वॉशरूम खोल दूंगा अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो वो फिर इतने में निकल जाती है। तो फिर वो सहवियोग से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ। तो उसने बोला कि मैंने ये देखा कि बड़े बड़े तपीलों में ना कुछ बन रहा है। तो फिर इसी तरह से वो सियोंग का दोस्त ये जो है ये भी पूछने लगता है सहवियोग से, ऐसा तुमने क्या देखा। वो इनकी बातें सुन लेता है तो वो इससे पूछता है। तो ये बताती है कि बड़े बड़े तपीलों में ना कुछ बन रहा होता है। तो फिर ये लोग वो इतने में इतना चालाक होता है इसका दोस्त कि वो तो समझ जाता है, मगर वो सियोंग को बताता नहीं है फिर भी। तो क्या होता है कि ये लोग है ना फिर अगले गेम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट गेम मैं अब आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट गेम था क्या असल में थे 4 शेप। 4 शेप में से उनको किसी एक शेप को चूज करना था। यहाँ पर सेंगबू को पता चल जाता है कि गेम क्या है, मगर वो किसी को भी बताता नहीं है। वो सियोंग तक को नहीं बताता कि यार ये गेम ये है। वो इतना छुपाता है। वो चाहता है कि सब मर जाए और यही जीता रहे, बस यही जिंदा रहे। फिर पता है क्या होता है, सबको एक छोटे छोटे से बर्तन दे दिए जाते हैं जिसके अंदर अलग अलग शेप्स होते हैं। सही है। अब वो क्या होता है कि इनको इस शेप को साबुत किसी भी तरह से इसमें निकालना है। तो बेचारा सियोंग के पास तो इतना खतरनाक शेप पहुंच जाता है, तो वो बेचारा थक थक कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है सुई से। फिर क्या होता है, इतने में ना वो जो एक खतरनाक सी लड़की होती है, देखो मेरे दिमाग में से उसका नाम निकल गया, मैं बताऊंगा आएगी तो वो क्या करती है, उसकी जेब में लाइटर होता है, वो जला के ना इसको बिल्कुल शेप को निकाल लेती है। और ये सियोंग के दोस्त को भी पता होता है तो वो भी इजीली निकाल लेता है। बचता फंसता है बेचारा सियोंग। तो सियोंग बेचारा इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि वो देख रहा होता है ना कि आसपास के लोगों के यार ये सही नहीं निकल रहा और थोड़ा सा भी क्रैक हो रहा है, तो उसको उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। तो सियोंग के तो डर के मारे पसीने छूटने लग जाते हैं। और फिर सियोंग क्या होता है, सियोंग जब पसीना उस पर गिरता है ना, तो वो देखते हैं यार ये तो पसीने से बिल्कुल पिघल रहा है। तो ये क्या करता है, ये ना वो शेप को उठाता है और उस पर साइडों में ना जबान लगाना शुरू कर देता है, चाटना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, पूरी जगह को गीली करके बीच में से अपना वो हिस्सा निकाल लेता है। इस तरह से ये जीत जाता है। तो बड़ा ये सियोंग भी ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। फिर क्या होता है, ये लोग सब जब अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं तो उनको रात का डिनर दिया जाता है। डिनर में पता है क्या देता है, एक सोडा और एक अंडा, बस सिर्फ ये क्यों देते हैं, ताकि ये लोग कम खाना खाएं और फिर रात में कुत्ते की तरह एक दूसरे को मारें। और प्लेयर्स कम होंगे तो वो पैसे बढ़ेंगे। फिर इसमें क्या होता है कि इन्हीं का एक बंदा जो कि डॉक्टर होता है, जो मतलब गेम के लिए होता है, डॉक्टर होता है, और वो उनके साथ मिला हुआ होता है, अपना ये जो मास गार्ड्स हैं इनके साथ मिला हुआ होता है। अब जो जो मर जाते हैं ना, उसकी किडनी और ये सब ऑर्गन्स, मतलब अंदर के ऑर्गन्स निकाल के ये लोग सेल करते हैं, जो गार्ड्स होते हैं। तो ये और ये लोग ना गार्ड्स ना डॉक्टर को पहले से ही गेम भी बताते हैं कि गेम ये होने वाला है। तो डॉक्टर इसमें इनकी बहुत हेल्प करता है। अब ये क्या होता है, सियोंग और उसकी टीम जो है ना वो परेशान इस बात के ऊपर होती है कि सामने वाला जैंग जो है वो आके इनके ऊपर हमला करेगा। तो ये लोग फिर पूरी रात जाग रहे होते हैं और जैंग करता वही है जो इन लोगों को डर होता है। ये एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर आती है अब दूसरी गेम की बारी, जिसमें इनको बताया जाता है कि आपको अपने एक एक टीम में 10-10 लोगों को इकट्ठा करना है। तो वो इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं कि वो ये लड़की, यही जिसका मैं भूल जाता हूँ, जो भी उसके साथ वॉशरूम गई थी, जिसने सियोंग के पैसे चुरा लिए थे और उसके साथ जो लड़की वॉशरूम में थी, उस बेचारी को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि 10-10 की टीमें बन जाती हैं और फिर सियोंग की टीम जो होती है ना, उस पे 4 लड़कियां होती हैं। सही है। अब ये पहले 2 टीमों के बीच में मुकाबला होता है। जो टीम हार जाती है उसको डायरेक्ट उसको नीचे गिरा देते हैं। वो 10 के 10 लोग ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। अब ये जो होता है, सियोंग की टीम जो होती है, इस पे जो बुढ़ा काका है जिसका 001 कोड है, अब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे इस पे 3-4 लड़कियां, हम कैसे जीतेंगे, और सामने वाले में सारे के सारे लड़के ही लड़के हैं, वो तो हमसे इजीली जीत जाएंगे। तो फिर ये बोलता है कि मैंने ये टैग वार बहुत बार खेला है और मैं बहुत बार जीता, इस पर ताकत की नहीं, इस पर दिमाग की ज़रूरत होती है। फिर ये इनको ट्रिक्स बताता है, इनको टेक्निक्स बताता है कि इस तरह से खेलना है, इस तरह से खेलना है, और फिर ये लोग इस तरह से जीत जाते हैं। फिर ये लोग आके देखते पता क्या है कि वही लड़की जिसको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया था, वो तो आराम से मज़े से चिल मार रही है और सबकी शक्लें उतर जाती है। खास तौर पे ये जो लड़की का जो लवर होता है, जो फिर इसको छोड़ दे, धोखा दे देता है, इसकी तो बहुत ज़्यादा हट जाती है। और ये लड़के को बोलती भी है, मेरे को मौका मिला ना, मैं खुद भी मरूंगी, तेरे को भी मार डालूंगी। तो ये पॉइंट, मतलब ये इसने ऐसा डायलॉग बोला है जिसको इसने करके भी बताया। अब ये मैं आपको बताऊंगा ये इसने किया कहाँ पे और कैसे किया है। तो इसमें क्या होता है, फिर रात में फिर से इनकी लड़ाई होती है। और फिर ये एक, आपको याद होगा
देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक ऑफिसर होता है जो कि इनका ही भेस बदल के आ जाता है, तो फिर एक गार्ड को शक हो जाता है ना। क्यों शक होता है? क्योंकि जो ऑर्गन्स जहाँ पे लेके जाने होते हैं ना, जिस गार्ड की ड्यूटी होती है, तो ये ऑफिसर्स का काम नहीं कर रहा होता। तो फिर इसमें इसको शक हो जाता है, तो फिर ना ये इसको लेके जा रहे होते हैं। इसको एक गार्ड है ना अलग ले जाता है और बोलता है तुम अपना चेहरा दिखाओ, तुम हमारे वाले नहीं है। तो उसको फिर वो चेहरा दिखाता है और गर्दन में ना चाकू रख देता है। तो इसमें क्या करता है, पुलिस वाला गन निकाल के उसके सर पे रख देता है, बोलता है ये मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ जिसकी सिंगल किडनी ही थी। तो वो मुझे लग रहा है कि वो यही है। बोला नहीं, ये तो जिसकी किडनी निकाल रहे थे ये एक लेडी है। तो इसमें फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने भाई की तलाश है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे, तो जो हमारा हेड रूम है ना वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ पे सबकी इन्फॉर्मेशन है, एक एक बंदे की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो फिर ये वहाँ भी जाता है, वहीं पर ही वो भी बंदा होता है जो हर किसी के ऊपर नज़र रख रहा होता है, सही है। वहाँ जाके फिर ये ढूंढने की करता है, लेकिन जब इससे पहले हाँ ये लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं ना, तो एक बॉम्ब भी होता है। तो ये पूछता है, ऑफिसर पूछता है कि ये बॉम्ब किससे लगा हुआ है। तो ये एक गार्ड बताते हैं कि जब हम यहाँ से निकल रहे होंगे ना, तो हम इस जगह को बॉम्ब मतलब एक्टिव कर देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे और ये पूरी जगह को ब्लास्ट कर देंगे, सही है। तो फिर ये जब ये फिर इसमें क्या होता है कि डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर इनकी हेल्प कर रहा था, वो डॉक्टर गार्ड से पूछता है कि अब मेरे को अगला गेम है, तो अगला गेम क्या है। तो गार्ड को भी नहीं पता होता कि अब अगला गेम क्या है, क्योंकि उसको भी नहीं बताया होता। तो इसमें गार्ड की और उस डॉक्टर की लड़ाई हो जाती है ना। तो इस पे जो हेड होता है ना इनका, वो आ जाता है फ्रंट पे। तो वो फिर देख लेता है, तो वो जैसे ही आता है ना, तो वो बोलता है कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई इधर रह के गद्दारी करे। तो वो क्या करता है कि वो है ना उसको उसी वक्त उसको, वैसे तो गार्ड है ना उसको मार ही रहा होता है डॉक्टर को, इसमें वो आ जाता है मेन बंदा। तो वो उसके ऊपर क्या करता है, वो दोनों को मार देता है, बोलता है मुझे गद्दारी पसंद नहीं है, ये करते हैं मगर तुम लोगों ने बहुत घटिया हरकत करी। तो दोनों को मार डाला, दोनों को फिनिश कर दिया। उसको इस चीज़ से मसला नहीं था कि वो ऑर्गन्स निकाल रहे, तो वो बोलता तुम ऑर्गन्स भले निकालते, मगर जो तुमने गेम के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन ली कि मेरी गेम के बारे में, वो चीज़ मुझे हजम नहीं हुई। फिर आती है फोर्थ गेम की बारी ना। तो फोर्थ गेम में सिर्फ इतना बताते हैं कि आपको एक एक पार्टनर अपना चुनना है। तो उसमें क्या होता है कि ये सब समझते हैं कि यार हाँ एक एक पार्टनर जो हमारे साथ होगा वो चुन लेंगे हम। तो इसमें ना ये बुढ़े काका को, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूँ, बुढ़े काका को कोई भी लेने को तैयार नहीं था। बुढ़ा तो बोलता मैं तो अकेले रह जाऊँगा और मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। तो ये सियोंग के पास ना आखिरी में दो ऑप्शन होते हैं, एक बुढ़ा और एक दूसरा आदमी। तो वो दूसरे आदमी को नहीं लेता, वो ले लेता है इस बुढ़े को। और इस पर सबसे बड़े मज़े की बात पता है क्या होती है, एक कपल होता है हस्बैंड और वाइफ। तो वो हस्बैंड और वाइफ ना एक ही टीम में हो जाते हैं। अब इस पर गेम सुनो क्या होता है, इस पर 10-10 कंचे दोनों को दे दिए जाते हैं। अब तुमको अपने सामने वाले को ऐसा ट्विस्ट करना है, उसको ऐसा मतलब बेवकूफ़ बनाना है, या फिर कोई गेम खेलनी है जिससे ये सारे के सारे 20 कंचे एक ही बंदे के पास आ जाए, और जिसके बाद ख़त्म हो जाएंगे उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, सही है, गोली मार दी जाएगी। तो अब वो बेचारे हस्बैंड और वाइफ तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उस पे से बच जाता है, हस्बैंड और वाइफ मर जाती है। तो ये बुढ़ा काका, ये सियोंग और बुढ़े का क्या गेम होता है। तो ये बुढ़ा है ना अपना, बुढ़े को सियोंग बुढ़ा भूल जाता है, भूलने की एक्टिंग करता है। तो सियोंग उसको पागल बना के सारे कंचे ले लेता है, मगर बुढ़े ने एक कंचा अपने हाथ में रखा होता है। बुढ़ा क्या करता है, फिर गेम नहीं खेलना, गेम नहीं खेलना, इधर उधर भाग रहा होता है ना। तो वो जानबूझ के ऐसी एक्टिंग करता है कि मेरे को गेम नहीं खेलना, और ऐसा इसको इसके सियोंग के सामने भी पागल बनता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि तुमने मुझे पागल बनाया। तो फिर आखिर में जब सियोंग उसको बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता ना, तो फिर बुढ़ा बोलता है कि अच्छा जो तुमने मेरे साथ किया वो सही किया, तुमने मुझे पागल बना के सारे ले लिए। तो फिर सियोंग इसके सामने रोने धोने लग जाता है, और फिर ये बुढ़ा बोलता है चलो तुम ये भी ले लो। तो फिर बुढ़े का मतलब, बुढ़ा को गोली मार दी लेकिन बुढ़ा मरा नहीं। अब आप पूछोगे क्यों नहीं मरा, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि बुढ़ा क्यों नहीं मरा। फिर क्या होता है कि सियोंग का जो दोस्त होता है ना, जो बचपन का दोस्त, वो अपने पार्टनर को, वो उसका पार्टनर ना उससे सब कुछ जीत चुका होता है, उसके पास एक ही रह गया होता है, मगर वो अपने पार्टनर को ऐसा पागल बनाता है। वो बोलता है कि तुम जाओ और दूसरे लोगों को देखो, अगर हम में से कोई एक एलिमिनेट हो गया, फिर जो हारे जीते हुए होंगे उन लोग के बीच में मुकाबला होगा, तो इसलिए हम दोनों का जिंदा रहना ज़रूरी है। तो वो क्या करता है, उसको एक कपड़े की थैली में ना सारे पत्थर डाल के दे देता है और उसके सारे कंचे ले लेता है। इतना पागल बनाता है उसको। और फिर वो गार्ड के पास जाते बोलते हैं देखो मेरे पास 20 कंचा, मैंने अपने पार्टनर को हरा दिया, तुम उसको एलिमिनेट कर दो। तो वो बेचारे को एलिमिनेट कर देते हैं। इसी तरह सियोंग भी बच जाता है और इसका दोस्त भी बच जाता है। फिर इसके बाद पता है क्या होता है, जो फ्रंट मैन होता है ना, जो सबके ऊपर नज़र रखा हुआ होता है, वो उसको उस गार्ड की लाश मिलती है पानी में से, जिसको ऑफिसर ने मार दिया होता है गोली से। उस गार्ड की पानी में से लाश मिलती है, फिर वो उसकी है ना वो तलाश में लग जाता है। लेकिन क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी फिर तलाश में इतना क्यों नहीं लगता, फुल फोकस क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके गेस्ट आने वाले होते हैं बाहर से, जो ये मैच देखने के लिए आने वाले होते हैं, जो फाइनल अब मैच होने वाला है। फिर इसके बाद राउंड शुरू होता है ये वाला
एक सामने ना वो रखे हुए होते हैं अपना, ये 1 से लेकर 16 नंबर तक सेलेक्ट करना होता है। तो फिर सब सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पे फिर सियोंग रह जाता है। सियोंग के पास 2 नंबर होते हैं, एक पहला और एक 16। अब सियोंग सोचता है अगर मैं पहला लूँगा, मुझे ना पता हो तो मैं तो मर जाऊँगा, एलिमिनेट हो जाऊँगा, और 16 ले लूँगा और मेरे पास टाइम नहीं हो तो भी मैं फंस जाऊँगा। इतने में इसके पास एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर किसी के पीछे रह के रहा हूँ, और मैं इस बार मेरे को प्लीज़ प्लीज़ पहला नंबर दे दो। तो वो उसको पहला नंबर दे देता है। फिर इसके बाद एक ऐसा ही एक गेम, पता है क्या होता है, एक पुल बना हुआ होता है जिसमें टेम्पर्ड शीशा होता है, टेम्पर्ड मतलब जो टूटता नहीं है, और एक नॉर्मल शीशा होता है जिसके ऊपर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा। तो जो नॉर्मल शीशे के ऊपर पाँव रख देगा वो नीचे गिर जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। सही है। अब ये क्या होता है कि एक एक करके आगे जा रहे होते हैं, टूटते जाते हैं और वो गिरते जाते हैं, तो इस तरह से पता चल जाता है कि किस पे जाना है किस में नहीं जाना। फिर जो लड़की होती है जो बोलती है उसको, जैंग को, कि मैं अगर मैं मरूंगी तो तेरे को भी साथ लेके मरूंगी, तूने धोखा दिया तो तेरे को भी मार दूंगी, खुद को भी मार दूंगी। तो वो जैंग ना एक जगह पे रुक जाता है और बोलता है अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तो लड़की क्या करती है, इसके पास चली जाती है और इसको ज़ोर से टाइट से हग कर लेती है और इसको लेके गिर जाती है। तो इस पे फिर एक बंदा होता है जिसका काम ही ना ग्लास का होता है, शीशे का काम होता है, तो उसको पता होता है कि टेम्पर्ड कौन सा है और नॉर्मल कौन सा है। तो वो लाइट खुली हुई होती है ना इतनी, तो लाइटों से पहचान रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंड मैन को पता चल जाता है कि ये लाइटों से पहचान रहा है। तो फिर लाइटें बंद हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वो आखिरी आखिरी के 2 स्टेप सिर्फ रह गए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये सियोंग का जो दोस्त है ना, क्या उसका मैं नाम भूल जाता हूँ, सियोंग का दोस्त देखता है कि यार ये तो अब सेकंड लास्ट पे रुक गया, इसको समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, उसको धक्का दे देता है और पता चल जाता है कि ये वाला गिलास नहीं, इस वाले गिलास पे जाना है। तो फिर ये लोग टोटल मिल के बचते हैं। फिर क्या होता है कि जो गिलास रह जाता है ना टेम्पर्ड, उसमें ये 3 लोग बच जाते हैं, ये सियोंग, इसका दोस्त, और ये लड़की जिसने सियोंग का पैसे चुराए थे। सही है। अब क्या होता है कि जब ये लोग तीनों पार कर लेते हैं ना, तीनों के पार करने के बाद सारे जितने भी शीशे रह जाते हैं ना, सब पे ब्लास्ट होता है। तो उनको बहुत वो शीशे इनके ऊपर और आके लगता है ना, तो इसमें वो लड़की को कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, तो वो लड़की काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि इन लोगों के लिए एक डिनर का एहतमाम किया जाता है। तो वो डिनर के एहतमाम के बाद, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उससे पहले ना फ्रंट मैन है ना, वो पुलिस ऑफिसर भाग जाता है वहाँ से। तो फ्रंट मैन को पता चल जाता है कि यहाँ से भागे। तो फ्रंट मैन और इसके गार्ड्स ना इसके पीछे भागते हैं, और फिर ये पुलिस वाला क्या करता है कि अपने साथियों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन देना होता है, सिग्नल नहीं होता तो उसकी कॉल नहीं लग रही होती। फिर वो वीडियोस वगैरह प्रूफ वगैरह देने की करता है, तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होती, जिस वजह से वीडियोस और ये सब सेंड नहीं होता। तो फिर इसमें फ्रंटमैन और ऑफिसर का सामना सामना होता है। तो वो ऑफिसर इससे पूछता है कि तुम हो कौन, और फ्रंटमैन बोलता है तुम मेरे को खुद के हवाले कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुमको कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो बोलता है नहीं, मैं अपने यहाँ पे भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ और मैं तुमको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता खुद को। तुम हो कौन, तुम ये बताओ, वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा। उसके पास गन भी होती है ऑफिसर के पास। तो फिर वो मानता नहीं है ना, तो वो उसके शोल्डर पे गोली मार देता है। तो फिर वो बताते हैं कि वो कौन है। वो जब अपना फेस हटाता है ना, तो जो ऑफिसर जिस अपने भाई को ढूंढ रहा होता है ना, ये उसी का भाई होता है, ऑफिसर का भाई होता है जो ये सब कुछ करवा रहा होता है। तो फिर वो देख के बड़ा हैरान होता है, और फिर वो फ्रंटमैन क्या करते हैं, अपने भाई को ही वो सीने पे गोली मार देता है, जिससे वो पानी में जाके गिर जाता है खाई में। तो फिर इसमें इन तीनों के लिए जो 3 प्लेयर्स बचे हुए होते हैं, इनके लिए डिनर का एहतमाम होता है, और फिर डिनर के बाद ना इनके पास एक एक चाकू छोड़ देते हैं। सही है। अब ये चाकू छोड़ने की भी ना बहुत बड़ी वजह है, ये भी ऐसी वजह है कि मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि यार कितना कुत्ते जैसा ये लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना। छोड़ने की वजह क्या है कि अब बचे हुए 3 खिलाड़ी, आखिरी में होना है सिर्फ 2 खिलाड़ी का मैच, जिसमें से बचेगा 1 खिलाड़ी। तो अब सियोंग को पता होता है कि ये तो मेरा दोस्त जो है, ये तो इतना हरामी है कि ये तो लड़की को मार डालेगा। तो वो क्या करता है, लड़की के पास जाता है, और लड़की समझती है कि इसको मारने के लिए है सियोंग। तो सियोंग बोलता है मैं तुमको मारूंगा नहीं, बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो तुमको मार सकता है। तो इतने में क्या होता है कि वो लड़की की हालत बहुत बिगड़ जाती है ना, तो सियोंग भागते हुए दरवाजे के पास जाता है और धड़ 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 दरवाज़ा नॉक करता है और गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है। इसमें वो क्या देखता है कि उसका दोस्त वो लड़की के पास जाके उसको मार डालता है, ख़त्म कर देता है लड़की को। देखो यार कैसा सीन होता है ना। फिर आती है, अब फिर लड़की इसको बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे भाई का ख्याल रखना, और ये वो मेरा भाई यहाँ पर है। फिर बचते हैं ये 2 खिलाड़ी, एक 218 और एक 456, सियोंग और इसका दोस्त, बस ये 2 खिलाड़ी बचते हैं, 218 और 456। सही है।
तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में होता है आखिरी मुकाबला, स्क्वाड गेम, जिसका नाम है स्क्वाड गेम, आखिरी मुकाबला। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में से जो बच गया वो पैसे लेकर निकल जाएगा, जो मर गया वो ख़त्म। तो इसमें है ना, ये इसको मारने की कोशिश करता है सियोंग को, मगर वो सियोंग बच जाता है। तो फिर इतने में क्या होता है कि इसका दोस्त है ना खुद ही हार मान लेता है और अपने आप को, मतलब वो इतना इंजर्ड हो जाता है कि उसको पता है वो जीत नहीं सकता। तो वो फिर क्या करता है, अपने आप को, सियोंग उसको बोलता भी है कि चल अपन दोनों यहाँ पे साथ में चलते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो सियोंग को पता होता है कि कोई एक ही बंदा जा सकता है। तो फिर क्या होता है कि वो अपने आप को ही मार डालता है, अपने आप को एक चूड़ी से अपना गला उड़ा देता है। तो फिर वो फ्रेंड मैन बोलता है कि मुझे तुमसे तो वैसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम जीतोगे, लेकिन वेरी गुड, और तुमको ये सारे पैसे दिए जाते हैं। और इसको वहाँ से बेहोश करते हैं और इसको एक एटीएम कार्ड देते हैं और इसको कार्ड दे के फेंक देते हैं ना वहीं पर इसके घर के पास। तो फिर जब ये एटीएम कार्ड में जाके देखते हैं तो वाकई में इसके अकाउंट में इतने होते हैं 45 मिलियन पाउंड्स होते हैं। तो फिर जब ये अपने घर पे जाते हैं तो इसको इसकी माँ नहीं दिखती है। फिर इसको पता चलता है कि इसकी माँ मर गई है। फिर इसकी ऐसी हालत हो जाती है, बड़े बड़े बाल और नशे की हालत में लग जाता है ना। फिर ये समंदर के पास बैठा हुआ होता है तो इसको है ना एक फूल वाली औरत आती है जो इसको एक कार्ड देती है, वही वाला स्क्वाड गेम वाला ही कार्ड देती है। तो ये वो उस पर फ़ोन करता है और बोलता है तुम ऐसा नहीं करो, तुम लोगों के साथ मत खेलो, लोगों की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। तो फिर वो कार्ड के बाद पता चलता है उसके पीछे एक एड्रेस लिखा होता है। ये हॉस्पिटल में पहुंचता है, हॉस्पिटल पहुंच पता चलता है कि वो जो बूढ़ा काका था ना जिसको ब्रेन ट्यूमर था, जो एक नंबर खिलाड़ी था, वो ही हॉस्पिटल में होता है। और वो बताता है कि ये सब कुछ मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया था और ये सब कुछ मैंने करवाया और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ये करना था और मेरे को देखने से अच्छा खेलने में इंटरेस्ट था, तो मैंने इसलिए ये सब करवाया। तो फिर ये बोलते बोलते मर जाता है ना। फिर इतने में ये सियोंग उसके भाई के पास जाता है, लड़की के भाई को जो वादा करता है, तो फिर उसके पास जाता है और उसको अपनी उसकी आंटी के पास छोड़ता है और एक भरा हुआ ब्रीफकेस दे देता है, पैसों से भरा हुआ। फिर क्या होता है कि ये ट्रेन के पास जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। जब ये ट्रेन पकड़ने जा ही रहा था तो ये ट्रेन के सामने देखता है कि वही बंदा बैठा हुआ है जिसने सियोंग को सबसे पहले गेम में ये लाने की शुरुआत की थी। तो फिर क्या होता है, सियोंग ट्रेन नहीं पकड़ता और उसके बाद भागते हुए जाते तो वो दूसरी ट्रेन पकड़ के निकल जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि सियोंग है ना उसी वहीं पर ही फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम प्लीज़ ऐसा नहीं करो, ये वो इन लोगों की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो शराफत से इस ट्रेन में चढ़ जाओ, वरना तुमको यहीं पर ही मार देंगे। तो इसी तरह से फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी देखने जैसा होगा। जिस तरह से पहले पार्ट ने सबको दीवाना किया, सेकंड पार्ट भी करेगा ही। तो खैर अभी सेकंड पार्ट का ट्रेलर तो आ गया। तो अब दोस्तों आप ये बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया मेरी वीडियो में? प्लीज़ मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू सो मच।